सर आपसे एक मैं ह्यूमन के ऊपर भी पूछूँगी कि जो ह्यूमन है वो कैसे फ़ॉर्म में आए और उनका स्ट्रक्चर और वो कैसे वो जीन्स को कुछ बोलते हैं कि चिंपैंज़ी से बहुत ज़्यादा डीएनए मैच करता है। क्या इंसान जो है वो वाक़ई चिंपैंज़ी से मतलब कि जीन्स में चेंजेज़ आने की वज़ह से इंसान की शक्ल बनी है? तो सर इसके ऊपर भी आपकी थोड़ी-सी राय मैं जानना चाहूँगी अगर आप कुछ इसके बारे में इंसान कुछ चिंपैंजी से नहीं बना, पहली बात तो ये है। ठीक है। जी, और दूसरी बात ये है कि इंसान और चिंपैंजी की जेनेटिक सिमिलरिटी काफी ज्यादा है, जो कि बिल्कुल। 99% के करीब है तकरीबन। जी, जीन्स जो हैं इंसान के और चिंपैंजी के, प्रोटीन सिंथेसिस वाले जो जीन्स हैं वो तकरीबन सारे ही सेम है। जीन रेगुलेटरी पैटर्न्स में फर्क है। ठीक है। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर हम क्रोमोसोमल लेवल पे भी देखें तो इंसान और चिंपैंजी के दरमियान वहां पे भी बहुत सिमिलरिटी है। तो इंसान और चिंपैंजी का जो कॉमन एंसेस्टर था वो आज से तकरीबन 8 मिलियन साल पहले था, जिसका नाम था सेलेंथ्रोपिस चैडेंसिस। ठीक है। और इंसान चिंपैंजी की औलाद नहीं है। ओके, इंसान पिछले 8 मिलियन साल से सेलेंथ्रोपिस चैडेंसिस से आगे चलते चलते बड़े तरीके से इवॉल्व होता है, एवोल्यूशन के थ्रू ही। तो होमिनिड्स का जो ट्री है वो तकरीबन आज से 5 मिलियन साल पहले सेपरेट हो चुका था। चिंपैंजी से तो 8 मिलियन साल पहले हो चुका था, मगर जितने ये एप नुमा जानदार हैं इनसे हो चुका था। होमिनिड वो हैं जो कि इंसान से मिलते जुलते स्पीशीज थे काफी सारे जमीन के ऊपर, वो आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है। चिंपैंजी से भी मिलते जुलते बहुत सारे स्पीशीज थे जमीन पे, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सारे। ठीक है। वही, तो नेanderthals जो थे वो थे, और नेanderthal अगर थे तो हमें ये बात 100% साबित हो जाती है कि इंसान इवॉल्व हुआ है। क्योंकि आज शेर और चीते के दरमियान में बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब शेर और चीते के दोनों जो हैं वो एक ही जेनस में आते हैं। सॉरी, शेर और टाइगर। ठीक है। बब्बर, शेर और टाइगर एक ही जेनस में आते हैं, मगर दोनों डिफरेंट हैं। बिल्कुल, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। दोनों अगर आपस में मेट भी कर लें तो फर्टाइल एंसेस्टर जो है वो नहीं पैदा होता, ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो इसी तरह इंसान के भी बहुत सारे जेनेटिक कजन्स मौजूद थे, जिनमें डेनिसोवंस हैं। अभी हम ने होमोनेलिडी की बात की, फिर इसके अलावा जो है वो होमोनेंडरटॉल थे, रेक्टस था, फिर होमो हिल्डरबर्जेंसिस था। काफ़ी सारे को, एक तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब अब तक ऐसे स्पीशीज दरियाफ्त हो चुके हैं जो कि इंसान के बहुत क्लोज थे। तो ओके, दूसरी तरफ कुरान क्या कहता है या बाइबल क्या कहती है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया। जी, ठीक है। बिल्कुल। अब ये बहुत बड़ा क्लेम है असल में, और इसका हमें एविडेंस चाहिए। एवोल्यूशन जो क्लेम करती है कि इंसान इवॉल्व हुआ है, उसका तो हमारे पास बेशुमार एविडेंस है। फॉसिल्स में भी है, डीएनए में भी है। आज तो हम नेanderthal का और डेनिसोवंस दोनों का डीएनए भी एक्सट्रैक्ट करके हम देख चुके हैं कि उनके और हमारे डीएनए में फर्क है जो हमें डिफरेंट स्पीशीज बनाता है, बट हम फिर भी बड़े क्लोज हैं। तो ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो एक फैक्ट है। इंसान मिट्टी से नहीं बना, और अगर बना है तो फिर मजहबी लोगों का ये फर्ज है कि वो भी हमें वैसा ही एविडेंस दें इंसान के मिट्टी के से बनने के बजाय, बारे में जिस तरह का हमें एवोल्यूशन देती है फॉसिल्स के थ्रू, हमें जो है वो जेनेटिक्स के थ्रू एविडेंस देती है। आज हमारे पास और कई किस्म के, आज तो देखें, ये कहते हैं कि इंसान जो है वो जन्नत में पैदा हुआ था। भाई आज हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि इंसान वहां कहां, वो इथोपिया में पैदा हुआ था। ठीक है। अफ्रीका के अंदर, बिल्कुल, और वहां से चलना शुरू होता है। और आज हम ये बता सकते हैं, जब किसी इंसान का डीएनए टेस्ट करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि इसके एंसेस्टर्स आमतौर पे फलां इतने हजार साल पहले फलां जगह पे रहते थे, उतने हजार साल पहले फलां जगह रहते थे। आज से 30,000 साल पहले मेरे एंसेस्टर्स कहां रहते थे, अगर मेरा डीएनए टेस्ट किया जाए तो एक रफ पिक्चर दी जा सकती है। ठीक है। तो ये चीजें वक्त के साथ साथ और एडवांस होंगी। दूसरी बात है कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है वक्त के साथ साथ, अब जीन थेरेपीज आ रही हैं। किसी शख्स को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन थेरेपी के थ्रू उसे खत्म किया जा सकता है। अब ये चीजें शुरू हो गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये मजीद आगे बढ़ती जाएंगी। और वक्त के साथ साथ आप खुद ये देखेंगे कि जेनेटिक्स के लेवल पे चीजों को मॉडिफाई अगर किया जाए तो क्या चेंज आती है। और ये चीज अगर हम कर सकते हैं तो नेचर भी कर सकती है। इसी चीज को एवोल्यूशन कहते हैं। जिस तरह आप ठीक है सर। कुत्तों की जो डॉग्स हैं, हाँ। उनकी जी, एक उनकी मतलब कि आप
किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते से जब मेट करवाते हैं तो उनके दरमियान में एक बड़ा मिक्स सा पपी, जिसे हम मट पपी कहते हैं, वो निकल आता है। ठीक है ना। लेकिन अब एक कुत्तों की एक ऐसी नस्ल भी आ गई है जो कुत्तों से वो मतलब कि किसी और दूसरे कुत्ते के साथ जब आप मेट करवाते हैं उस डॉग को, तो वो उनसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्योंकि दे हैव टोटली गॉन वाइल्ड, और उनकी स्पीशीज मतलब कि अब हमें उनको एक नए सिरे से कोई और नाम देना पड़ेगा। जी ठीक है सर, ना। जैसे घोड़े और गधे से जो खच्चर होता है उसके भी खच्चर बच्चे पैदा नहीं होते होते हैं। राइट हाँ राइट। इसी तरह मतलब कि एक अब कुत्तों में मैं अगले दिन पढ़ रहा था, आई वाज अमेज्ड कि अपना क्या नाम है इसका, देयर इज वन मतलब सच अ काइंड ऑफ डॉग्स जो रेगुलर डॉग से मेट नहीं कर सकते हैं, उनका कंपैटिबल नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ। उन्होंने टोटली मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपना एक नया रुख अपना चेंज कर लिया उसके अंदर। अब वो डिफरेंट स्पीशीज गिने जाएंगे जिस तरह टाइगर और ये लॉयन वगैरह है। हाँ जी। जी और बिल्कुल हर वक्त एवोल्यूशन जो है वो दुनिया में हर वक्त चल रही है, हर चीज में चल रही है। जी सर, आई होप आपके आंसर्स जो हैं वो उनके लिए सेटिस्फाई होंगे। थैंक यू आप सो मच साइंस सर। कहानी पे जाएं और जो मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन पे 3 से 4 स्ट्रीम्स की हैं उनको देखें। ठीक है सर, ओके। हाँ तो वो थैंक यू उधर सर। जवाब, वो उनको आपके जो दोस्त हैं उनको इस बात का जवाब वहां से मिलेगा, क्योंकि उधर मैंने डिटेल में पूरा एवोल्यूशन का मैकेनिज्म समझाया हुआ है। ठीक है, आई आप सिर्फ होप। गालिब कमाल एवोल्यूशन स्ट्रीम लिखें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको कुछ और चैनल्स पे भी जहां पे मैंने एवोल्यूशन पे स्ट्रीम्स की हैं वो भी सामने आ जाएंगी। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। चलें ठीक है, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।